हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ईश्वर प्रकाश के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहता है और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि प्रकाश ही ईश्वर है। क्या आप और मैं सिर्फ यह शरीर है और जिसे हम अपना या मेरा कहते हैं, क्या सच में वो हमारा है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी विष्णु पुराण से। एक थे महातेजस्वी और ब्रह्म ज्ञानी ऋषि विभु और उनका भोला भाला सा शिष्य निदाघ। ऋभु ने निदाघ को अद्वैत का ज्ञान दिया, पर निदाघ था कि ज्ञान मार्ग पर दृढ़ आस्था के अभाव के कारण सब कुछ जानने समझने के बाद भी ज्ञान मार्ग को छोड़ अपने घर जा जीवन कर्मकांड को समर्पित कर दिया। ऋभु को अपने शिष्य से उतना ही प्रेम था जितना उनके शिष्य को उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा। शिष्य के प्रति प्रेम के कारण ऋभु बार बार भेष बदलकर अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति देखने नगर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ऋभु अपने शिष्य को देखने नगर पहुंचे तो उसी समय वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। भेष बदले ऋभु ने अपने शिष्य से ही पूछ लिया, ये शोर कैसा है भाई? निदाघ भोला भाला बेचारा उन्हें नहीं पहचान पाया। हड़बड़ाहट में बोला, अरे तुम्हें दिखता नहीं, राजा की सवारी जा रही है। ओ अच्छा, राजा की सवारी, पर राजा तो कहीं दिखाई नहीं देता। शिष्य अब थोड़ी टेढ़ेपन में बोला, वो हाथी पर कौन है? राजा ही तो है। गुरु और धीमे से स्वर में बोले, ओ राजा हाथी पर है, पर इसमें राजा कौन है, हाथी कौन है? क्या तुम दोनों को देख सकते हो? जो ऊपर बैठा है वो राजा है और जो नीचे बड़ा सा जानवर है वो हाथी है। तुम जैसे मूर्खों से तो बात करना ही बेकार है। हाँ, मुझ जैसे मूर्ख को माफी करो भाई, क्या करूं, गांव में रहता हूं, बस इतना ही जानता हूं। पर तुमने कुछ ऊपर नीचे कहा, इसका क्या मतलब है? शिष्य को अब और गुस्सा आ गया। अगर तुम दृश्य देख के भी ये नहीं समझ पा रहे कि क्या ऊपर है क्या नीचे है, फिर तो तुम्हारी सवारी कर कर ही मुझे ये समझाना पड़ेगा। फिर क्या था, गुरु को अनजान मुसाफिर जान शिष्य ने उन्हें बनाया हाथी और खुद चढ़ गया उनकी पीठ पर। देखो बाबा, समझो, मैं जो ऊपर बैठा हूं मैं राजा हूं और तुम जो नीचे बैठे हो तुम हाथी हो। बात समझ आई? गुरु ने बड़े ही गहरे शब्दों में कहा। नहीं भाई, मैं अभी भी नहीं समझा। तुमने कहा मैं जो ऊपर बैठा हूं वो राजा है, तू जो नीचे बैठा है वो हाथी है। इसमें हाथी, राजा, ऊपर, नीचे, ये तो मैं समझ गया, पर ये तो बताओ, ये मैं और तू क्या है? शिष्य अब गहरी सोच में आ चुका था। अपने गुरु की पीठ से उतर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तुरंत अपने आचार्य के पांव पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगा। शिष्य अब पहचान चुका था कि ये उसके गुरु ऋभु ही है, जो इस संसार से दूर कर उसे अपनी अंतरात्मा का ज्ञान दे रहे थे। तो दोस्तों, निदाघ को तो उसके गुरु ने गहन स्वप्न से उठा दिया। निदाघ को अपनी अंतरात्मा का बोध हुआ और बोध के उस क्षण में उसे उस परमार्थिक सत्ता का अनुभव भी हुआ। दोस्तों, निदाघ को तो अपने अंतर्मन की आत्मा का अनुभव हो चुका है। चलिए हम भी चलते हैं इसी सफर में आगे। चलिए आगे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।